आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्यूरिन बायोसिंथेसिस। प्यूरिन बायोसिंथेसिस विल बिगिन विद राइबोज 5 फॉस्फेट। जो प्यूरिन बायोसिंथेसिस है वो शुरू होती है राइबोज 5 फॉस्फेट से। लीवर इज द मेजर साइट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। जो लीवर है वो मेजर साइट है फॉर द प्यूरिन बायोसिंथेसिस। साइट्स ऑल ऑर्गन मेजर लीवर, ये हमने अभी पढ़ा। जो लीवर है वो मेजर साइट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। ऑर्गेनेलिल साइटोप्लाज्म, जो लीवर है सॉरी जो प्यूरिन बायोसिंथेसिस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। द पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब जो प्यूरिन बायोसिंथेसिस है वो राइबोज 5 फॉस्फेट से शुरू होगा और खत्म होगा आइनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। प्यूरिन बायोसिंथेसिस कंप्लीटेड बाय 2 पाथवेज। जो प्यूरिन बायोसिंथेसिस है वो कंप्लीटेड होती है 2 पाथवेज के अंदर, डिनोवो पाथवे और साल्वेज पाथवे। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट्स आर यूज्ड इन प्यूरिन बायोसिंथेसिस, दैट इज अमाइनो एसिड ग्लाइसिन ग्लूटामिन एस्पर्टेट फॉर्मिक एसिड। जो ग्लाइसिन ग्लूटामिन और जो एस्पर्टेट और फॉर्मिक एसिड हैं उनको हम इंटरमीडिएट्स के जैसे यूज करते हैं इन द प्यूरिन बायोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं पाथवे ऑफ प्यूरिन बायोसिंथेसिस। सबसे पहले हम देखते हैं मतलब जो प्यूरिन बायोसिंथेसिस पाथवे है वो स्टार्ट होता है राइबोज 5 फॉस्फेट से। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये राइबोज 5 फॉस्फेट आया कहाँ से। तो हमने पढ़ा था जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वहाँ से स्टार्ट होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर। तो ये जो राइबोज फॉस्फेट 5 फॉस्फेट है ये आया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से। अब हम देखते हैं जो राइबोज 5 फॉस्फेट है उसके अंदर हमने 2 पायरोफॉस्फेट्स ऐड करे, और जो 2 पायरोफॉस्फेट को ऐड करने के बाद वो बन गया फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेटिस। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो 2 पायरोफॉस्फेट आए कहाँ से। तो जो एटीपी है वो 2 पायरोफॉस्फेट दे के जाएगा, और जो एटीपी है उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी के अंदर। अब जो फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो गया 5 फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन के अंदर। इस स्टेप में हमने जो 2 पायरोफॉस्फेट ऐड करे थे अब हम उन 2 पायरोफॉस्फेट्स को रिमूव कर देंगे और फॉस्फोराइबोसाइल में ऐड कर देंगे अमाइनो ग्रुप को। अब जो अमाइनो ग्रुप आया वो आया ग्लूटामीन से। जो ग्लूटामीन है वो अमाइनो ग्रुप दे के जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट के अंदर। पहले स्टेप में हमने क्या पढ़ा, हमने 2 पायरोफॉस्फेट्स को ऐड करा, और जो पायरोफॉस्फेट है वो कहाँ से आए थे, एटीपी से, और जो उसके बाद जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो गई एएमपी के अंदर। सेकेंड स्टेप में हमने क्या पढ़ा, जो 2 पायरोफॉस्फेट हमने ऐड करे थे हमने उन 2 पायरोफॉस्फेट को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हमने फॉस्फोराइबोसाइल में ऐड करी अमाइनो ग्रुप। अब वो अमाइनो ग्रुप कहाँ से आया था, जो ग्लूटामीन है वो अमाइनो ग्रुप को दे के जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट के अंदर। अब थर्ड स्टेप के अंदर जो 5 फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम गार सिंथेटिस। इस स्टेप के अंदर हमने एटीपी को यूटिलाइज करा और जो ग्लाइसिन है वो कंप्लीट ऑब्जर्व हो गया, मतलब जो ग्लाइसिन है उसको ऐड कर दिया। अब जो ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम गार ट्रांसफॉर्माइलेज कन्वर्ट हो गया फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर। मतलब जो N10 टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है वो कन्वर्ट हो गया टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर। तो ये यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप को देके गया। अब जो फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो कन्वर्ट हो गया फॉर्माइल ग्लाइसिना अमाइडिन राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फगार सिंथेटिस। इस स्टेप के अंदर भी हमने एटीपी को यूटिलाइज करा। अब अमाइडाइन, इसका मतलब क्या होता है, मतलब 2 अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, 2 अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो दूसरा अमाइन ग्रुप है वो भी जब ग्लूटामीन कन्वर्ट हुआ ग्लूटामेट के अंदर, मतलब जो ग्लूटामीन है वो देके गया अमाइन ग्रुप और कन्वर्ट हो गया ग्लूटामेट के अंदर।
अब जो फॉर्माइल ग्लाइसिना अमाइडाइन राइबोन्यूक्लियोटाइड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम AIR सिंथेटेज कन्वर्ट हुआ 5 अमाइनो इमाइडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर। इस स्टेप में भी हमने ATP को यूटिलाइज करा। अब जो 5 अमाइनो इमाइडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो कन्वर्ट हो गया कार्बोनिल अमाइनो इमाइडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम AIR कार्बोक्सिलेज। मतलब इस स्टेप में हमने CO2 को ऐड करा और ATP को यूटिलाइज करा। इस स्टेप के अंदर जो फर्स्ट रिंग है वो क्लोज हो गई इन AIR, मतलब जो रिंग है वो क्लोज हो गई। अब जो कार्बोनिल अमाइनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो कन्वर्ट हो गया बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम साइकार सिंथेटेज। इस स्टेप के अंदर भी हमने एक ATP को यूज करा और एस्पार्टेट को ऐड करा। जो कार्बोनाइल अमाइनो इमाइडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइकार सिंथेटेज कन्वर्ट हो गया N-सक्सिनाइल 5 अमाइनो इमाइडाजोल 4 कार्बोक्सिल अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे साइकार। तो इस स्टेप के अंदर मतलब क्या हुआ, जब ये जो N-सक्सिनाइल 5 अमाइनो इमाइडाजोल 4 कार्बोक्सिल अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट हुआ 5 अमाइनो इमाइडाजोल 4 कार्बोक्सी अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर, तो इस स्टेप से हमने फ्यूमरेट को रिमूव कर दिया और ये जो साइकार है ये कन्वर्ट हुआ आइकार के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम साइकार लाइज। अब जो आइकार है वो कन्वर्ट हो गया N-फॉर्माइल आइकार N-फॉर्माइल 5 अमाइनो इमाइडाजोल 4 कार्बोक्सी अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आइकार ट्रांसफॉर्माइलेज। यहाँ पे भी जो N10 टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड है वो यहाँ पे भी फॉर्माइल ग्रुप को दे के गया। अब जो N-फॉर्माइल आइकार है वो कन्वर्ट हो गया IMP के अंदर, मतलब आइनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम IMP सिंथेज। इस स्टेप के अंदर वाटर है वो रिमूव हो गया और जो रिंग है वो क्लोज हो गई। जो टॉपिक है वो है प्यूरिन डिग्रेडेशन। सबसे पहले हम देखेंगे AMP को हमने कैसे डिग्रेड करा IMP के अंदर। AMP मीन्स एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट और IMP मीन्स आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब हम देखते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम AMP डीएमिनेज AMP कन्वर्ट इनटू IMP, मतलब इसके अंदर हमने AMP डीएमिनेज एंजाइम की हेल्प से NH2 ग्रुप को रिमूव करा और जो AMP है उसको कन्वर्ट कर दिया IMP के अंदर। अब जो AMP है वो 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हुआ एडेनोसाइन के अंदर और जो IMP है उसका भी जो 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हो गया आइनोसिन के अंदर। मतलब बाय द हेल्प ऑफ 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो IMP है उसका जो मोनोफॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव हो गया और जो IMP है वो कन्वर्ट हो गया आइनोसिन के अंदर। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे जो XMP है, मतलब XMP बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज कन्वर्ट हो गया जैंथोसाइन के अंदर। XMP मतलब जैंथीन मोनोफॉस्फेट। GMP गुआनिन गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट। गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया गुआनोसाइन के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज। अब जो एडेनोसाइन है वो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एडेनोसाइन डीएमिनेज कन्वर्ट हो गया आइनोसिन के अंदर। अब क्या हुआ, जो आइनोसिन है वो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज कन्वर्ट हुआ हाइपोजेंथिन के अंदर और जो जैंथोसाइन है वो भी बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज कन्वर्ट हो गया जैंथिन के अंदर। गुआनोसाइन भी बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज कन्वर्ट हो गया गुआनिन के अंदर। अब यहाँ पे एक कॉमन जो जैंथीन है उसके ऊपर जो हाइपोजेंथिन है वहाँ पे जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से हाइपोजेंथिन कन्वर्ट हो गया जैंथीन के अंदर और जो गुआनिन है वो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम गुआनिन डीएमिनेज कन्वर्ट हुआ जैंथीन के अंदर। अब जो जैंथीन है वो कन्वर्ट हो गया यूरिक एसिड के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम जैंथाइन ऑक्सीडेज। ये थी प्यूरिन की डिग्रेडेशन। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।